एक लड़की अपने माँ से कहती है कि माँ अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं अपनी सहेली की शादी अपने भैया से करवा दूँ। इतनी बात जैसे ही माँ सुनती है तो वो कहती है मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम अपनी सहेली के घरवालों से कहो कि वो बात को आगे बढ़ाएँ। तभी लड़की के घरवाले आते हैं और लड़का लड़की को देखने जाता है। जब लड़की को देखने जाता है तो वो लड़की को एक ही बार में पसंद कर लेता है, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब ल दोनों शादी की रस्में निभाई जाती हैं, बड़े घर में धूम-धाम से मनाया जाता है। लड़की बहू बनकर घर आती, जब बहू बनकर घर आती तो जैसे ही बहू को देखा जाता है तो सबके चेहरे खिल उठते हैं कि बहू बहुत सुंदर होती है। अब लड़की अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होती है, तभी दूल्हे का इंतजार करते उस समय रूम में उसकी ननद एंट्री लेती है और ननद एंट्री लेती है तो वो कहती है कि आज की रात तुम मेरे साथ। इतनी बात जैसे ही कहती है तो दोनों के बीच ना-नुकुर होता है। ना-नुकुर होने के बाद अगर नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि दोनों एक-दूसरे से लिपट जाते हैं। जब लिपट जाते हैं तो उसी समय दूल्हे की एंट्री हो जाती है। एंट्री होती है तो दोनों को अपनी बहन और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जब आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो वो उसके होश फाख्ता उड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन पहले दिन क्योंकि सुहागरात की बात थी तो उस दिन अपना मुँह नहीं खोल पाया था और चुपचाप सब कुछ देखकर सह जाता है। उसके बाद जब और ज़्यादा पता चलता है तो पता चलता है कि इन दोनों की तो ये पहले से ही प्लानिंग थी। उसके बाद साजिश रची जाती है 2 कत्लों की, जिसके बाद 2 ज़िंदगियाँ नहीं, कई ज़िंदगियाँ इस तरह तबाह हो जाती हैं। और जब सोशल मीडिया पर इस चीज़ का वायरल होती है, प्रिंट मीडिया में अगले दिन अखबारों में ये चीज़ छपती है, तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है कि एक सगी बहन ही अपने भाई को इस तरह से मरवा सकती है, कत्ल करवा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप भरोसा नहीं करेंगे कि हमारे समाज में क्या इस कदर की लड़कियाँ भी मौजूद हैं, जो इस तरह के हरकतें कर सकती हैं और अपने भाई का ही कत्ल करवा सकती हैं। आज की जो सच्ची घटना है, हरियाणा प्रदेश का एक जिला है यमुनानगर। यमुनानगर के ही अंतर्गत आता है एक शहरी थाना यमुनानगर। उसी के अंतर्गत एक कॉलोनी है आज़ाद नगर कॉलोनी, गली नंबर 2 की बात है। 23 जून 2024 को एक 27 साल की लड़की जिसका नाम काजल होता है, वो टहलते हुए बाज़ार से मार्केट से अपने घर आती है और बाहर खड़े होकर घंटी बजा रही थी, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ना ही अंदर से कोई बोल रहा था। तभी वो दरवाजे पर धक्का मारती है तो अंदर से देखती है कि गेट खुला होता है और वो अंदर जाती है। अंदर कोई भी नहीं बोल रहा था अब और आवाज़ लगा रही थी कि माँ और भैया इस तरह से चिल्ला रही थी, लेकिन अंदर से कोई नहीं बोल रहा था। उसके बाद वो डाइनिंग रूम में जाती, जैसे ही डाइनिंग रूम में जाती है तो वहाँ देखती है कि उसके भैया की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी और उसके आगे वो जैसे ही चलती है तो देखती है कि बेडरूम में उसकी माँ की भी लाश पड़ी हुई थी। अब जैसे ही वो दोनों लाशों को देखती है तो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है और इतनी तेज़ चिल्लाती है कि उसकी आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजने लगती है। अब मोहल्ले वाले जैसे ही उस आवाज़ को सुनते हैं, तो देखने आ जाते हैं आखिर क्या हो गया, इनके घर में क्या हुआ है। तभी मोहल्ले के लोग जैसे आ जाते हैं तो लड़की जैसे-तैसे अपने आप को सँभालती है, 112 नंबर पर फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद पुलिस को बुलाती है, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम से एसएसपी को भी फ़ोन कर दिया जाता है और सीओ को भी फ़ोन कर दिया जाता है। मौके पर एसएसपी और सीओ भी पहुँच जाते हैं। उसके बाद बॉडी को कब्जे में लिया जाता है। अब बॉडी को कब्जे में लेने के बाद पुलिस खंगालना शुरू कर देती कि आखिर ये किसने किया है और क्यों किया गया है। आखिर किया तो क्या किया, सबूतों में जुटाने में लग जाती है। जब सबूत जुटाने में लग रही होती तभी पुलिस की नज़र पड़ती है एक सीसीटीवी कैमरे पर। जब सीसीटीवी कैमरे पर नज़र पड़ती है तो उसे खंगालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे को इस तरह से मर्डर करने से पहले ही बंद किया जा चुका था। जिस आरोपी ने किया था उसने सीसीटीवी का तार काट दिया था। पुलिस अब इस चीज़ को चौकन्ना हो जाती है। उसके बाद पुलिस मोहल्ले में लगे हुए सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर देती है। जब मोहल्ले में सीसीटीवी लगे होते हैं, उनको खंगालती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति नकाबपोश करीब 10 बजे घर में एंट्री करता है। 10 बजे घर में एंट्री करने के बाद करीब 2-3 घंटे रुकने के बाद वो घर से वापस आता है, उसके साथ एक लड़की भी वापस आती है। इतनी बात सीसीटीवी के माध्यम से पता चलती है। तब उस लड़की से पूछताछ की जाती है, लड़की बताती है कि मैं मार्केट गई थी, ब्यूटी पार्लर गई थी, ब्यूटी पार्लर के बाद मार्केट चली गई थी। मैं घर से 1:30 बजे निकली थी, 1:30 बजे के बाद करीब 3 बजे का टाइम हो जाता है। जब 3 बजे का टाइम हो जाता है तब वो घर पे वापस आती है और 4 बजे तक पुलिस आ पाती है। इतनी बार लड़की कबूलती है। अब जो सीसीटीवी के फुटेज बता रहे थे और जो लड़की बता रही थी, उनकी बीच की बात बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। पुलिस को लड़की करीब 25 से 30 कहानियाँ सुना चुकी थी। पुलिस उसकी कहानियों पर भरोसा तो कर रही थी, लेकिन उनको इस बात पर ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था कि वास्तव में अगर ऐसा हो सकता है। अब घर में सिर्फ़ 3 ही लोग बचे हुए थे, 2 की उसमें मौत हो जाती है और 1 व्यक्ति ज़िंदा बचता है, जो होती है वो काजल नाम की लड़की होती है, उस पर भी इतना दबाव नहीं बनाया जा सकता। तभी पुलिस
अच्छे कायदे से अपने ढंग से उस महिला से पूछती है और उस लड़की से पूछना स्टार्ट करती है। तब लड़की बताती है कि उसने अपने भाई की शादी एक अपनी सहेली से ही करवा दी थी और उस सहेली से जब वो शादी करवा दी थी तो वो उसके साथ संबंध बनाती समलैंगिक संबंध बनाया करती थी। जब समलैंगिक संबंध बनाती थी तो उसके भैया ने उसको एक दिन देख लिया और आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद उसके भैया और माँ बाप इस चीज का आपत्ति जताते थे, विरोध करते थे और महिला इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अब दोनों के बीच नज़दीकियाँ इस तरह कदर बढ़ जाती हैं कि जब भी मौका मिलता है, तो जब भैया बाहर होता था तब दोनों एक-दूसरे के पास हुआ करती थी। इस तरह की कहानी चला करती थी। माँ को भी ये सब देखा नहीं जा रहा था और माँ इस चीज़ का पुरज़ोर से विरोध कर रही थी। तभी एक दिन वो प्लान बनाती है क्यों ना इस माँ को और भैया को ही रास्ते से हटा दिया जाए। दरअसल उसके पिता की 2007 में ही मौत हो चुकी थी। घर में सिर्फ़ 3 ही लोग थे और चौथी उसकी भाभी थी। तो इन सब चीज़ों के बीच चलते घर में विवाद बढ़ जाता है, विवाद बढ़ जाता है तो जो उसकी भाभी होती है वो घर छोड़कर हमेशा-हमेशा के लिए मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो इस चीज़ से बेहद खफ़ा हो जाती है काजल और उस अकेली तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दरअसल जो काजल नाम की लड़की होती है वो ग्राम पर आईडी भी बनी हुई है। इंस्टाग्राम पर जो आईडी बनी है उसमें जितने भी सारे वीडियो बने हुए हैं, वो सारे वीडियो इस तरह के होते हैं कि कोई कह नहीं सकता है कि ये लड़की है, वो उसका रहन-सहन, खान-पान और उसके यार दोस्त भी थे, वो भी सारे लड़के ही थे। अगर वो किसी लड़की के पास जाती तो उसके साथ नाजायज़ रिश्ते उत्पन्न कर लेती, इसलिए उसके जितने भी दोस्त थे, सारे दोस्त लड़के ही हुआ करते हैं। अब लड़की को इस चीज़ की लत लग चुकी थी, लेकिन अब उसकी भाभी मायके जा चुकी थी। अब लड़का भी इधर अकेले रहा करता था, तभी जो उसका भाई था, वो दूसरी शादी करता और उस मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में रहने लगता। जब दूसरे मोहल्ले में रहने लगता, तो उसकी जो बहन थी, दूसरी भाभी के साथ भी नज़दीकियाँ बनाना शुरू कर देती है। जब नज़दीकियाँ बनाना शुरू कर देती है, तो उसके भी रिश्ते खराब हो जाते हैं और घर में फिर से दोबारा से विवाद शुरू हो जाता है। जब विवाद शुरू हो जाता है तो वो जो दूसरी वाली उसकी भाभी थी, वो भी घर छोड़कर चली जाती है। अब घर जब छोड़कर चली जाती है, तब वो महिला एक प्लान बनाने की कोशिश करती है और इन दोनों को रास्ते से साफ करने की कोशिश करती है। दरअसल अपना खर्च चलाने के लिए जो काजल नाम की लड़की थी, एक मोबाइल शॉप पर काम भी किया करती थी, घर वालों से पैसे भी नहीं लिया करती थी और हमेशा लड़कों के साथ इधर-उधर घूमती रहती थी। अब वो एक प्लान बनाती है और प्लान ऐसा बनाया जाता है जिसमें अपने ननिहाल के ही लोगों को शामिल किया जाता है। ननिहाल के लोगों को शामिल होना स्वाभाविक था क्योंकि जो काजल की नानी थी उसने सारी खेती और प्रॉपर्टी काजल की मम्मी के नाम कर दी थी, जिनका नाम ऊषा सैनी होता है, उनके नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी जाती है जिसके चलते उसके माँ-बाप और माँ के लड़के, मामा-मामी के लड़के बहुत ज़्यादा खिलाफ होते हैं और वो भी इस चीज़ को चाह रहे थे कि इस तरह का कदम हो। तभी एक दिन वो लड़की फ़ोन लगाती है और उसके 2 भाई होते हैं, एक क्रिश होता है और एक दूसरे का भी नाम होता है कुछ। उसके पास कॉल करती है और वो लड़का एक होटल में मुलाकात करता है। होटल में मुलाकात करने के बाद वो बात करता है। वो कहती है कि एक मर्डर करना है। तो वो लड़का पूछता है किसका मर्डर करना है? तो वो कहते हैं तुम्हारी फूफी का और तुम्हारे फुफेरे भाई का। इतनी बात जैसे ही कहते हैं तो लड़का खुशी हो जाता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या बड़ी बात है? हो जाएगा, लेकिन मर्डर मैं नहीं करूँगा, तुम कृषि से बात करो। इतनी बात जैसे ही वो कहती है तो कृषि से बात की जाती है, कृषि को बुलाया जाता है जो कि उस लड़के का छोटा भाई होता है। तब कृषि को बुलाया जाता है, कृषि इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। उन लोगों को लग रहा था अगर बुआ को मार दिया जाएगा तो उनकी जो प्रॉपर्टी दादी ने उसकी बुआ के नाम की है, वो उनको मिल जाएगी। वो लड़की कहती है अगर ये इस चीज़ में हम लोग सक्सेस हो गए तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए अलग से भी दूँगी। इतनी बात उन लोगों के बीच डील हो जाती है। अब 23 जून 2024 को वो लड़का नकाबपोश उस घर में एंट्री लेता करीब 2-3-4 घंटे रुकने के बाद करीब 10 साढ़े 10 बजे के बीच मर्डर कर देता है। जब वो लड़का घर में एंट्री करता है तो घर में बुआ कुछ कर रही होती है। जब बुआ घर में अकेली कुछ कर रही होती है तभी बुआ के साथ उसकी लड़की जो काजल होती है और उसके भाई का लड़का दोनों उसका लड़की का भतीजा होता है, मिलकर उस बुआ के सर पर जोरदार कुछ चीज़ मारते हैं जिससे बुआ गिर जाती है। अब बुआ की मौत नहीं हुई थी, बुआ अपनी आँखों से सब देख रही थी और विनती कर रही थी कि उसे छोड़ दो। लेकिन उसको छोड़ा नहीं जाता और उसका गला रेत दिया जाता है, उसका गला दबा के मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी के चलते उसका भाई राहुल आ जाता है, जब राहुल अंदर आता है तो वो इस चीज़ को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो इस चीज़ का विरोध करता है और लेकिन वो 2 लोग होते हैं, राहुल के भी सिर पर जोरदार चीज़ से हमला किया जाता है और राहुल भी गिर जाता है। अब उसकी बहन राहुल की जो बहन होती है, सगी बहन राहुल के पैर पकड़ लेती है
और उसके मामा का लड़का एक तकिए से राहुल का दम घोट देता, उसका गला दबा देता, मुँह बंद कर देता। अब इसके चलते राहुल की भी मौत हो जाती है। जब राहुल की मौत हो जाती है, उसके बाद घर का सारा सामान इधर-उधर फेंक दिया जाता है। अब ये फेंकने के बाद जब घर में इस तरह की स्थितियाँ कर दी जाती हैं कि मानो घर में लूट के लिए हत्या की गई हो। जब लूट के लिए हत्या की गई हो, तभी काजल घर से करीब 14 से 15 लाख रुपए का जेवर लेकर अपनी स्कूटी में रखती है और उस लड़के के साथ फरार हो जाती है और चली जाती है। करीब वो फरार होने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद करीब 3 बजे घर में वापस एंट्री आती है और वापस एंट्री करती है, तब वो इस तरह की साजिश रचती है और अपने बनाए हुए प्लान के तहत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो दोनों को इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद कार्रवाई की जाती है और इन्हें फास्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाता है। खेती-बाड़ी तो मिलती नहीं, एक हँसता-खेलता परिवार उजड़ जाता है और ना जाने उस खेलते परिवार में एक उसके ननिहाल का परिवार उजड़ता और इस लड़की ने अपना परिवार उजाड़ दिया और खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन सिर्फ़ काहे के चक्कर में, सिर्फ़ एक समलैंगिक संबंध बनाने के चक्कर में। धन्यवाद।